देख रहे हैं द तर्कस और हमारे साथ ये ठेकमा विकासखंड के विभिन्न गांवों से तमाम दीदियां आपको दिखाई दे रही हैं और ये लोग एक संकल्प के साथ प्रशिक्षित हो रही हैं, ये काम कर रही हैं और कितना बड़ा संकल्प है, कितनी बड़ी बात है, ये आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई साधारण औरतें नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले कितने महीने से आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? ये लगभग 1 साल से इनके प्रशिक्षण के कई दौर गुजर चुके हैं और इधर 50 दिन का के भी इनके प्रशिक्षण हुए हैं। अभी 5 दिन का एक प्रशिक्षण इनका इस समय जारी है और इनका दायित्व क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या है, ये खुद बताएंगी। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इनका उद्देश्य है इस देश में ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना, यानी कि लोगों को छोटे छोटे उद्यम के लिए सलाहकार के रूप में, ये सलाहकार हैं, उद्यमिता के सलाहकार हैं। जो कभी MBA करके लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां MBA की लेकर के करते हैं, इनको सीधे उसका प्रैक्टिकल करके सिखाया जा रहा है गांव में, अपनी भाषा में, लोक भाषा में, जन भाषा में। ये भोजपुरी में गांव की औरतों को, समूह की बहनों को बेहतर सिखा सकती हैं, बता सकती हैं, क्योंकि ये यहीं से हैं। ये अंग्रेजी कोई आके बोलेगा तो हमारे गाँव की बहनों के पल्ले नहीं पड़ेगा। ये यहाँ की लोक संस्कृति, भाषा, परिवेश, हर चीज़, कोई भी शब्दों के अर्थ और मर्म को समझती हैं कि हम क्या कहेंगे तो क्या समझ में आएगा, और नहीं तो जब कोई बाहर से आता है तो क्या का क्या हो जाता है, उसने कहा क्या और समझा क्या, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इनसे। कौन पहले बात करेंगी? साधना जी, आप हैं? साधना जी बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। सभी दीदी सर, आपको मेरा नमस्ते। मेरा नाम साधना राय, मैं ग्राम बीकापुर, विकासखंड ठेकमा, जिला आजमगढ़ से हूँ और मैं SBP परियोजना के अंतर्गत CRP-EP का प्रशिक्षण ली। अगर हम SBP को पूछें कि क्या है तो उसका फुल फॉर्म क्या बताएंगे? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टार्टअप विलेज, अभी देश में स्टार्टअप की बड़ी बात हो रही है। ये गांव की धरती पर स्टार्टअप को जीवंत कर रही, जिंदा कर रही है। बहुत अच्छा। और आगे आपने क्या बताया? सर, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मतलब शुरुआती। वो ठीक है, वो समझ गया। उसके आगे अभी आपने एक हमने बोला CRP-EP। आप CRP-EP है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। माने इस समुदाय में आप एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में है जो लोगों के बीच जा करके उनको छोटे छोटे उद्यम कैसे करें इसमें सलाह देती। तो अभी तक आपने मुख्य रूप से क्या सीखा, क्या बता सकती हैं? सर, हम जाके दीदी लोगों को बता सकते हैं कि आप कौन से मतलब कुछ कारक देखे जाएंगे, उन कारक के हिसाब से कि आपका मतलब मोटिवेट करेंगे उनको जाकर के कि आप वो कहाँ पर अपनी दुकान खोल सकती हैं, उनका छोटे छोटे रोजगार कहाँ पे चल सकते हैं, वो अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर कैसे हो सकते हैं। और हम लोगों को बताया गया है कि 6 महीने तक हम लोग उन दीदी लोगों की दुकान का रोजगार का निरीक्षण करेंगे कि दीदी लोगों का रोजगार अच्छे से चले। और कौन बात कर सकती हैं? आप बताइए कि अभी तक कुछ दिमाग में आया कि क्या क्या रोजगार इस ठेकमा के गाँव में आप कराएंगी? सर, मेरा नाम तृप्ति पठक, ग्राम बीकापुर, ब्लॉक ठेकमा, जिला आजमगढ़। मैं यहाँ पे ठेकमा ब्लॉक के अंदर थाली बनाने का अभी यहाँ पे रोजगार, कागज की थाली। जी, कागज की थाली अभी यहाँ पे बाहर से खरीद के आता है तो मतलब मार्केट में बेचा जाता है। इसीलिए हम लोग सोचे सारी दीदियाँ मिल के अपना खुद का रोजगार करें और ग्रुपिंग में अपना काम करें और खुद मार्केटिंग खुद अपना करें। अच्छा, और कोई दीदी क्या बताएंगी? आप बताएंगी? आप बताइए, आपने क्या सोचा है, कौन सा रोजगार कराएंगी? जैसे हमारे गांव में बहुत गरीब, मेरा नाम संध्या सिंह है। हाँ। कहाँ से है? ठेकमा, जिला आजम। मैं भौतर की रहने वाली हूँ। जैसे हमारे गांव में गरीब महिलाएं हैं, उनको रोजगार हम लोग अच्छे से अच्छे खुलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या कुछ दिमाग में आया कि आपके गांव में कौन सा रोजगार? हमारे गांव में जैसे अचार वगैरह की दुकान यहाँ पे नहीं है, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा। उसको हम यहाँ पे खुलवा सकते हैं। अच्छा। और कौन बात करें? जी, हम बात करेंगे। अच्छा, आपका नंबर आता है। सभी सर और दीदी को नमस्ते। मेरा नाम अम्बे दीपिका है। जरा नाम जोर से बोलिए। मेरा नाम अम्बे दीपिका है। हाँ। मैं बीकापुर से हूँ। अच्छा। और हमारे गांव में हम सोच रहे हैं कि एक रोजगार खुलाएंगे तिलकुट का। जी जी। तिल से गुड़ और तिल का, तिल और गुड़ का बनता जो है, खाने वाली चीज है। जी जी। तो इसको तो सब लोग खा सकते हैं। जी जी। आप जहाँ लेके खड़ी हो जाएंगे तुरंत दिख जाएगा। जी। अच्छा अच्छा, आपने सोचा है, बहुत बढ़िया। तिलकुट। हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं अब यहाँ से ट्रेनिंग लेकर और महिला, जो गरीब महिला हैं, समूह की जो औरतें हैं, उनको भी सिखाएंगे और खुद भी करेंगे। कितने दिन की ट्रेनिंग आपकी हुई होगी? 45 दिन। तो उसमें मुख्य रूप से आपको क्या सिखाया जा रहा है? रोजगार के बारे में बताया। रोजगार। गांव में अक्सर लोग सोचते हैं, उनसे कहिए कुछ करिए तो वो कहती है कि आप ही बताइए क्या करें। जी जी। तो
ये अब आपको करना है कि आप खुद सोचें कि हमको क्या करना है, और बल्कि आप दूसरों को इसके लिए प्रेरित करिए कि वो बता सकें कि हमको क्या करना है। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम, परिचय बताइए पहले। हमारा नाम गीता है, हम बेला खास से हैं, ब्लॉक खंडवा, जिला आजमगढ़। मेरे कहने का आशय ये है कि मतलब हमारे गांव में मतलब बहुत गरीब दीदियाँ हैं। हाँ। और मतलब कुछ ऐसी हैं जो शिक्षित भी हैं। हाँ। जो अपने स्वेच्छा से, कुछ लोग हम पढ़े लिखे भी हैं, तो मिलकर पैड बनाने के बारे में सोच सकते हैं। सैनिटेशन पैड, हाँ, सफाई के लिए, जो किसी हाँ। बच्चियों के लिए, औरतों के लिए बहुत स्वच्छता के लिए, स्वच्छता है, मतलब वो उनसे उनके मतलब शरीर के लिए बहुत जरूरत है। हाँ आवश्यकता है। ठीक। इसके लिए हम लोग कुछ लोग ग्रुपिंग करके मतलब काम कर सकते हैं। बहुत इससे अच्छा। हमारे ब्लॉक के मतलब बहुत अच्छा उद्योग मिलेगा। अच्छा उद्योग। और कोई बात करेंगी और बताएंगी? हाँ, बताइए। मेरा नाम उर्मिला है और ग्राम पचका से हूँ। और हम लोग सोचे हैं कि सारी दीदियाँ मिलके आलू का जो है पापड़ और चिप्स बनाएं और उसका उद्योग भी अच्छा हो। बहुत अच्छा, आपने अच्छा सोचा। केले का भी चिप्स उसी के साथ जोड़िएगा, क्योंकि शुगर वाले लोगों को केले की चिप्स की बड़ी मांग होती है। आपने अच्छा सोचा है। और आप क्या बता रही हैं? जी, मेरा नाम बेबी बिन, ग्राम खनौली विकास खंड ठेकवा, जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। तो ये हमारी ग्रुपिंग दीदियाँ थीं जिन्होंने अभी एक उद्योग के बारे में आपसे बताया, आपसे चर्चा किया। तो ऐसे हम CRP दीदियों को प्रशिक्षण मिल रहा है, तो हम यहाँ से सीख कर जब जाएंगे गांव में, तो गांव की दीदियाँ जो बेरोजगार है, जो पढ़ी लिखी हुई नहीं है, जो अभी पढ़ी भी हैं उनको रोजगार नहीं मिला, जो नहीं पढ़ी हैं उनको भी रोजगार नहीं मिला। मान रहे हैं कि जो दीदी पढ़ी लिखी है कुछ ना कुछ कर सकती हैं, लेकिन जो दीदी नहीं पढ़ी हैं वो कुछ नहीं कर सक रही हैं। तो उन दीदियों को रोजगार में लाकर उनकी गतिविधियां जो आर्थिक है उनको बदलाव लाने की कोशिश है हमारी जारी है। तो इसमें हमारा ये योगदान होगा कि उन दीदियों को बिजनेस प्लान बनाकर उनको ऋण दिलवाएंगे और उनको रोजगार का असाइनमेंट पूरा तैयार करेंगे, उनको रोजगार के बारे में समझाएंगे और उनको आगे लाएंगे, ताकि उनकी जीवनिक आर्थिक दशा जो है उसमें परिवर्तन हो सके और हमारी महिलाएं आगे से आगे चलकर अपने देश को रोशन कर सके। देखिए, एक गांव की दीदी जब बिजनेस प्लान की बात करती है तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि बिजनेस प्लान, बिजनेस और बिजनेस प्लान, ये चीज़ें अगर हमारे समझ में आ सकती हैं तो हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और गांव में जो लोग अनपढ़ किस्म की हैं वो जो काम कर रही हैं उसी को और इम्प्रूवमेंट किया जाए और उनका कौशल विकसित किया जाए और उसमें धार पैदा किया जाए और उनमें उद्यमिता पैदा की जाए कि वो अपने काम को और अच्छे ढंग से करें और अच्छी कीमत उगा सके उससे। हाँ, और कौन दीदी बोलेंगी? हाँ, नमस्ते। यहाँ सभी दीदी और सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम रीनू, ग्राम दरियापुर बसही, ब्लॉक ठेकमा और जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। सर, हम अपने यहाँ प्रशिक्षण लेकर अपने गांव में एक नेल पॉलिश का उद्यम शुरू करवा दिए हैं। नेल पॉलिश? हाँ, जो हम लोग सोचते हैं कि गांव की गरीब दीदियाँ, गांव का पैसा गांव में ही रहे, शहर में ना जाए। गांव बहुत गरीब होता जा रहा है और शहर के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हम उन्हें बोले कि आप मजदूरी छोड़कर, जैसे कोई काम कर रहे थे नेल पॉलिश का, तो हम बोले अब गाँव में बिजनेस आप करिए, इसलिए उनका नेल पॉलिश का उद्यम शुरू करवा दिए हैं। अगर आप लोग सफल होती है तो गांव का पैसा गांव में, जो गांधी का सपना था, जो इस देश को मजबूत करने की एक पूरी सोच है, इसको आपने अभी कहा, अच्छा लगा। चाहते हैं कि सभी दीदियाँ जागरूक हो जाएं, सब लोग अपने पर आत्मनिर्भर हो जाएं। और कोई बहन? हाँ, बताइए। मेरा नाम शशिकला है, ग्राम बेला खास, जिला आजमगढ़ से। मैं अपने गांव में जैसे मसाला की मसाला मतलब सभी दीदियों को जुटाकर मसाला को मतलब बना के, और उसका मतलब मशीन होता है, वो मशीन लगवाना चाहते हैं। मसाले की खेती भी करा सकती हैं कि गांव में ही पैदा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं तो खरीद कर भी बना सकती हैं। हाँ, इसका तो सभी दीदियों को मतलब एकत्रित करके मसाले का कारोबार करा सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात है। मसाले के बारे में जानकारियाँ नए लोगों को घट रही हैं। हमारी दादियाँ जो मसाले के बारे में अच्छा जानती थी, वो मसाले दवा है। सब देसी, अब तो जो मसाले मिल रहे हैं उसमें तो मिलावट वगैरह रहती है, लेकिन शहर का बना रहता है। अगर हम मसालों को सही ढंग से अपने खाने में उपयोग करें तो कई बीमारियों से हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। लहसुन से लेकर, प्याज से लेकर के, अदरक से लेकर के, और पहले जो तीसी हम लोग खाते थे, तिलकुट की बात किया, ये सब औषधियाँ हैं, दवाएँ हैं, लेकिन आज उसमें रसायन और ये चीज़ें ज़्यादा मिल रही। और कौन दीदी बोलेंगी? और कौन बोलेंगी? आइए आइए, आप बोलेंगी? चलिए आइए। देखिए, आपको लपक करके आगे बढ़ना है, बोलना है, क्योंकि आपको बोलने नहीं दिया जाता। आपको पिछली बेंच पर कार्यक्रम में बैठाया जाता है। आप अगली बेंच पर आइए, बोलिए और खुल कर बोलिए, कोई डरने की बात नहीं है। बताइए।
और हमें यहाँ प्रशिक्षण मिल रहा है। छोटे छोटे उद्योग गांव में जाके हम खुलवा सकते हैं और हमें ज़्यादातर जैसे खुद अपने अगर खोलना भी होगा तो अपने परिवार वालों को बैठाना होगा और हमें जैसे अदर गांव में जाके छोटे छोटे उद्यम को खुलवाना है। और जैसे ज़्यादातर तो पहले हम समूह की दीदियों को देखेंगे क्योंकि स्वयं सहायता आजीविका की तरफ से हमें ये प्रशिक्षण मिला है, जिससे हम पहले तो हम समूह में काम करेंगे, फिर इसके बाद अगर मौका मिलेगा तो हम अदर में भी। बहुत अच्छी बात है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही कमी है कि यहाँ लोग नौकरी करते हैं, जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन अपना काम नहीं करते। जिस दिन यहाँ के लोग अपना काम शुरू कर देंगे ये पूरे देश के लिए नमूना बनेंगे और आप लोग उस काम में उतरी हैं। भले यह एक परियोजना के तहत काम हो रहा है, लेकिन आप पूरे समाज को बदलने में आपका काम परिणामदायी होगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। और कौन बात करेंगी? आप आइए, आगे आ जाइए। सभी दीदी, मेरा नाम रैना भारती है, मेरा ग्राम चंद्रभानपुर है। हमारे यहाँ बिजनेस हो रहा है। हमारी दीदियाँ 25 लोग उमरी कला में बिजनेस शुरू किए हैं अपने से प्रशिक्षण लेके। वहाँ बेकरी और चकली मट्ठी की भी बनाती, नाश्ते का सामान, नमकीन, बिस्कुट वगैरह हम लोग सभी लोग दीदी मिलके सब की दीदी बनाती हैं और मार्केटिंग भी जाती है और प्रदर्शनी मेला में भी जाते हैं हम लोग बेचने के लिए। और कहीं हाट बाज़ार भी लगेगा तो वहाँ भी जाते हैं, कहीं महिला दिवस है वहाँ भी जाते हैं। हमारी बिक्री अच्छी से होती है। चंद्रभानपुर और उमरी कला, देखिए आप लोगों ने अभी सुना, वहाँ बिस्कुट से संबंधी मठरी और तमाम चीज़ें बन रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप पूरे हौसले से इस काम को आगे बढ़ाइए। आने वाले समय में आप लोगों का एक इतिहास दर्ज होगा और आप लोग सम्मान के पात्र हैं, जरूर सम्मान मिलेगा। और कोई दीदी और कोई बहन क्या कहना चाहती हैं? आइए, आगे आइए, आइए सब। दीदी हम सबको नमस्ते, मेरा नाम पूजा है, मैं ग्राम सम्मोपुर ब्लॉक ठेकवा की हूँ। हमारी बस यही, हमारी सब दीदियों की यही कोशिश है कि जो दीदी हमारी समूह से जुड़ी हैं, अभी तक तो वो 10 रुपये की बचत कर रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि उनका हम आजीविका भी बढ़ाएं। जैसे कि 1 विलेज 1 प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। जैसे हम किसी गांव में झाड़ू का बिजनेस चालू करवा देंगे, किसी गांव में अगरबत्ती का हो गया, तो जो हम लोग बाहर से मार्केटिंग करके ला रहे हैं वो हमारी समूह की दीदियाँ, अगर एक गाँव में अगर झाड़ू है तो मतलब हमारे जो 3 CLF है, 3 CLF में जितनी भी ग्राम पंचायत, जितना भी समूह की अगर दीदियाँ एक खरीदेंगी तो हमारी मतलब बहुत ज़्यादा बिक्री होगी और जो हमारे समूह का पैसा है समूह में ही रहेगा। बहुत अच्छा। इसी चीज़ को क्लस्टर कहा जा रहा है। एक गांव में अगर एक उत्पाद हो गया तो हम परस्पर, हमको झाड़ू लगना होगा तो हम आपके गांव जाएंगे, दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी दूसरे गांव में जाएंगे और इस तरह से। देखिए जरा उसको किनारे कर दीजिए, इसको जरा बताएंगे। है ग्राम खरगीपुर, विकासखंड ठेकवा, जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। पहले मेरा एक बिजनेस है जो सोलर लाइट है। सोलर लाइट, हाँ, सोलर लाइट है। उसका मैं एक बिजनेस है, मतलब वो काम करते हैं। जब भी लाइट कट जाती है गांव की महिलाओं को बहुत समस्या आती है। लाइट कट जाने के बाद बच्चे जो भी है पढ़ नहीं पाते हैं, फिर किचन में खाना भी बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब से ये सोलर लाइट आई है, कम से कम इसका बैकअप। सोलर लाइट का लैंप बना रहे हैं? हाँ, लैंप। हाँ। बहुत अच्छा, ये तो बढ़िया काम है। अभी काफ़ी लोगों ने बनाया था, हमारे यहाँ से भी बिक्री हुई थी, कुछ लोग आपके आए थे। विद्यालय में मतलब दिया गया बच्चों को 100 रुपये में, और मतलब गाँव की महिलाएँ भी उसको यूज़ कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो उसमें भी काम आ रहा है। प्लस बच्चों को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत अच्छा। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ से हैं आप? मायका तो मेरा बर्दे ही है। हाँ, इसीलिए तो। थाने के जस्ट बगल में ससुराल है, सराय। अच्छा, यहाँ किसके घर से हैं? वो मास्टर बंसराज राय थे। हाँ हाँ, आगे। उनकी भी मतलब कोचिंग है। अच्छा, वही लग रहा है कि एक्सपायर हो गए हैं। हाँ। अभी दादी पान बहुत ज़्यादा खाती हैं, मतलब यहाँ पे ननकू पान भंडार के यहाँ पे पान खाती है, सब लोग उनको जानते हैं। बर्दा से ही है? हाँ, बर्दा से। क्या नाम है आपका? पूनम राय। आप बताइए कुछ अपना अनुभव इस जिस संदर्भ में बात हो रही है। सभी दीदियों को नमस्ते, मेरा नाम पूनम राय है। मेरे गांव में एक प्रोडक्शन व्यापार मतलब चालू हुआ है जो नमकीन की फैक्ट्री है। तो वो जो समूह की दीदी हैं उनके फैमिली वाले मिलकर नमकीन का उत्पादन करते हैं। सरायपल्टू? हाँ, सरायपल्टू में नमकीन का उत्पादन होता है। वो मतलब कि बोले हैं कि आप
आप जब भी समूह में वीओ में कहीं भी जाइएगा तो हमारे नमकीन का प्रचार प्रसार करिएगा कि समूह की दीदियाँ हमारा नमकीन का पैकेट सेलिंग करें, ले हमारी अच्छी खासी अगर कोई बिक्री छोटा होगी। पैकेट उसका होता हो हाँ। तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी जरूरत होती है, उसको दिखाइएगा नमूना ठीक तो है, दिखाएंगे, हो सकता है ठीक है, कि दिखाएंगे, आपके जब इसको जाएंगे हम सब। बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है। और आपके आसपास में मशरूम हो रहा है, उस पर हाँ, बालपुर खरेला में मशरूम मतलब कि उत्पादन होता है, जो अच्छा मतलब कि उसकी सेलिंग होती है, समूह की दीदियाँ लेती हैं, ब्लॉक पे आता है और भी अन्य जगह जाता है। तो ये इस प्रशिक्षण में और इन कामों से जुड़कर आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में पहले में और अब में कितना परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा आपका है। साहस बढ़ा होगा। साहस बढ़ा अब है। आप अपनी बात हाँ, चाहे पहले अधिकारी घर से में बात थे, करना हो, चाहे किसी से बात करना हो, तो बात कर सकते पहले हैं। केवल घरेलू महिला की तरह से डरी सहमी रहती होगी, किसी के सामने बात करने में भी झिझक लगती रही होगी। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, आपका निर्माण हुआ है। आप एक इस देश के लिए, जैसे कहते हैं ना, भारत की जय, जय भारत, तो भारत की जय इसी तरह से होगी, भारत की जय। भारत की जब हमारी दीदियाँ, बहनें, आप सभी लोग हिम्मत से अपने काम में उतरेंगी और आपको अपने मायके और ससुराल दोनों की इज्जत बढ़ाना है, अच्छा काम करना है। और झगड़ा आप लोग करती हैं कि नहीं? देखिए, अगर आप लोग झगड़ा नहीं कर पाएंगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। झगड़ा करना चाहिए, लड़ना पड़ेगा जहाँ जरूरत हो। जैसे समूह में भी लड़ना चाहिए, सही काम करो, कर्जा लो तो समय से दो, जो नहीं झगड़ेगा, चुपचाप रहेगा, मीठा मीठा करेगा, कुछ दिन बाद चौपट हो जाएगा। इसलिए लड़ना, लेकिन अच्छाई के लिए, काम आगे बढ़ाने के लिए, काम रोकने के लिए नहीं, काम बिगाड़ने के लिए नहीं, काम को अच्छा बनाने के लिए, 10 लोगों का फायदा करने के लिए लड़ना झगड़ना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, आपको मेरा नाम सीमा मौर्य है। यहाँ सभी लोगों को उपस्थित नमस्ते करती हूँ। ग्राम बालपुर, विकास खंड ठेकमा, जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। हम लोग शुरू से यही सीख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी काम हम अकेला नहीं कर सकते, ग्रुप के साथ मिलकर कोई भी ऊंचाई हो उसे छू सकते हैं। तो सभी दीदी तो प्रोडक्शन करना बता दी, व्यापार खुलवाना बता दी। अब सवाल उठता है, व्यापार तो खोल देंगे, इस पर बिक्री कहाँ करेंगे? बिक्री करना सबसे बड़ी बात है। व्यापार खोलकर क्या करेंगे जब उसकी बिक्री नहीं होगी तो मुनाफा नहीं होगा। तो हम लोग व्यापार खुलवाने के साथ साथ बिक्री करने का भी दीदी लोग को बताते हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे बेचेंगी तो उनका उत्पाद अच्छा बिकेगा। हाँ, तो व्यापार खुलवाने के साथ साथ बेचने का भी बताने का काम हम लोग करते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात बताया कि बिक्री कैसे होगी। और जैसे ट्रेनिंग चल रही है, तमाम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई कमा रहा है कोई पैसा इसमें, लेकिन आप कमा भी रही हैं, इसलिए आप नंबर 1 है ना। सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। सर, हम लोगों की अपनी एक ताली है, हमारी हाँ, बजा दीजिए, विशेष ताली बजा दीजिए इनके लिए। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने सही कहा कि बिक्री सबसे बड़ी बात है, और इन्होंने अपनी उद्यमिता का परिचय यहाँ भी दिया है। यहाँ भी कुछ करके कुछ पैसे भी कमा रही है ना इस ट्रेनिंग में, इसलिए ये नंबर 1 है निश्चित। और कोई बात कोई कहना चाहता है? चलिए ठीक है, फिर हम अगली बार बात करेंगे। अभी आप लोग 2-1 दिन हैं, तो आप लोग, और आपके लिए हमारी मंगल कामनाएं हैं कि सभी लोग पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, कहीं हिम्मत कमजोर पड़े तो अपनी दीदियों से सहयोग लीजिए, अधिकारियों से सहयोग लीजिए, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे संपर्क रखिए, कभी मन को कमजोर मत होने दीजिए। चलिए, बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। मंजिलें खुद ही कदमबोस हुआ करती हैं, हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का। बहुत बहुत धन्यवाद।